When scientists studied Albert Einstein's brain, they discovered that he had 17% more neurons compared to a normal person, meaning more synapses were being fired in his brain, giving him more brain power. They also found that the size of his partial lobe was 20% bigger. This area is responsible for mathematics and your ability to imagine new things. दोस्तों, हम इस बात को जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन पूरी दुनिया का सबसे जीनियस था। ये इतना जीनियस इंसान था कि ये हजारों साइंटिस्ट के मुकाबले में अकेला ही अपना जहन लड़ा सकता था। दोस्तों, वो चीज़ें जो हम इंसान समझ ही नहीं सकते, समझना तो दूर की बात, हम सोच भी नहीं सकते, इसने उन चीज़ों को दुनिया के सामने लाया। दोस्तों, ये शख्स साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc और इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने ये लॉ बना के पूरी दुनिया को एक शॉक में डाल दिया था। इनकी इस कारकर्दगी की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। दोस्तों, आइंस्टाइन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियत को देख के लोग ये समझते थे कि इनके पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। दोस्तों, इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाज़ा था, इसीलिए वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इनके मरने के बाद इनके तमाम बॉडी पार्ट्स पे रिसर्च हो, बल्कि दोस्तों इन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शन लोगों को दी हुई थी कि अगर ये मर गए तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडी को पूरी तरह से जला दिया जाए। लेकिन दोस्तों, फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा डर था। 18 अप्रैल 1955 में प्रिंसटन हॉस्पिटल में आइंस्टाइन का जब इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने इनका ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि इस डॉक्टर को ये जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी दुनिया के सबसे बड़े जीनियस इंसान के दिमाग में ऐसा है क्या। दोस्तों, आइंस्टाइन के दिमाग चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे थे, जिन्हें अपने साथ होने वाले अंजाम का तो नहीं पता था, लेकिन आइंस्टाइन के ब्रेन के बारे में ये रिसर्च करना चाहते थे। दोस्तों, जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वे के बारे में पता चला कि इन्होंने आइंस्टाइन का दिमाग चोरी कर लिया है तो इन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आइंस्टाइन के बेटे हंस एल्बर्ट से ये डॉक्टर परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि आखिर जाना जाए कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या है कि वो इतने जीनियस हैं। ये डॉक्टर आइंस्टाइन के ब्रेन की सारी इंफॉर्मेशन दुनिया के सामने लाना चाहते थे। दोस्तों, फिर शुरू होती है इनके ब्रेन की रिसर्च। डॉक्टर हार्वी पैथोलॉजिस्ट थे जो उससे पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये डॉक्टर हार्वे का बस ख्याल था कि ये आइंस्टाइन के ब्रेन पे रिसर्च करेंगे। दोस्तों, अब तो एक मुश्किल ये भी थी कि इन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और ये पैथोलॉजिस्ट की डिग्री भी हो चुके थे। दोस्तों, अब डॉक्टर हार्वे, जिन्होंने आइंस्टाइन का ब्रेन पहले ही प्रिजर्व किया हुआ था, ये इनके ब्रेन को लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए। दोस्तों, इन्होंने ये ब्रेन 240 छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया था। दोस्तों, डॉक्टर हार्वे ने ब्रेन के इन स्मॉल पीसेस को लेके प्रिजर्व कर दिया था अपने बेसमेंट में। दोस्तों, डॉक्टर हार्वे का अपनी बीवी के साथ हर रोज़ झगड़ा होता रहता था इसी बात पे कि वो अपनी जॉब भी खो चुके थे और उनकी बीवी इन्हें धमकी देती थी कि इन पीसेस को वो कहीं फेंक देगी। इनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को आखिरकार डिवोर्स लेना पड़ा और डॉक्टर हार्वे ब्रेन के पीसेस लेके विचिटा शहर में चले गए। दोस्तों, जहाँ पे वो एक बायोलॉजिकल लैब में मेडिकल सुपरवाइज़र की नौकरी करने लग गए, जहाँ पे वो आइंस्टाइन के ब्रेन पे खूब रिसर्च करने की कोशिश करते थे। दोस्तों, इसी तरह अलग अलग शहरों में ये आइंस्टाइन का ब्रेन लेके घूमते रहे। दोस्तों, इस तरह बहुत साल गुजर गए और डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन पे कुछ खास रिसर्च नहीं कर सके। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर हार्वे का मेडिकल लाइसेंस ही ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उन्हें एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। दोस्तों, अब इन्होंने एक अच्छा फ़ैसला किया कि ये ब्रेन के तमाम पीसेस को डिफरेंट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे और ये अलग अलग डॉक्टर इस ब्रेन पे रिसर्च करेंगे, लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। तो दोस्तों, अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं कि आगे इनके ब्रेन के साथ क्या हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।